नमस्ते बच्चों, मैं विशाल बंगाड़े मनीबाई गुजराती हाई स्कूल से। मैं आपको कक्षा 6 का विषय इतिहास और नागरिक शास्त्र पढ़ाता हूँ। पिछले वीडियो में हमने पाठ 7वां मौर्यकालीन भारत यह देखा और उस पर स्वाध्याय भी देखा। आज हम पाठ 8वां मौर्य साम्राज्योत्तर राज्य यह देखेंगे। इस पाठ में हमें शुंग वंश, इंडो यूनानी राजा, कुषाण राजा, गुप्त राजवंश, वर्धन राजवंश, पूर्वोत्तर भारत की राज्य सत्ताएं यह मुद्दे देखने हैं। चलिए पहला मुद्दा देखते हैं, शुंग वंश। शुंग वंश सम्राट अशोक के पश्चात मौर्य सत्ता की सामर्थ्य कम होती गई। अंतिम मौर्य नरेश का नाम बृहद्रथ था। मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने विद्रोह करके बृहद्रथ की हत्या की और वह स्वयं राजा बन बैठा। दूसरा मुद्दा है इंडो यूनानी यानी ग्रीक राजा। इस कालखंड में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर प्रदेश के यूनानी राजाओं के छोटे छोटे राज्य थे। इन राजाओं को इंडो यूनानी राजा कहते थे। प्राचीन भारतीय सिक्कों के इतिहास में इन राजाओं के सिक्के बहुत महत्व रखते हैं। एक और राजा का चित्र और दूसरी ओर देवता का चित्र, इस रूप में सिक्के ढालने की उनकी परंपरा थी। यह परंपरा कालांतर में भारत में भी प्रचलित हुई। इंडो यूनानी राजाओं में विख्यात राजा मिनेंडर था। उसने बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ बौद्ध दर्शन पर शास्त्रार्थ किया। मिनेंडर से तात्पर्य मिलिंद है। उसने भिक्षु नागसेन से पूछे प्रश्नों में से मिलिंद पंथ ग्रंथ की निर्मित हुई। पाली भाषा में पंथ शब्द का अर्थ प्रश्न होता है। कुषाण राजा। भारत में विभिन्न लोगों की टोलियां बाहर से निरंतर आती रही। उनमें मध्य एशिया से कुषाण नाम की टोलियां आई। ईस्वी सन की पहली शताब्दी में उन्होंने पश्चिमोत्तर प्रदेश और कश्मीर में अपना राज्य प्रस्थापित किया। भारत में सोने के सिक्के ढालने का प्रारंभ कुषाण राजाओं ने किया। सिक्कों पर गौतम बुद्ध और विविध भारतीय देवताओं की प्रतिमाओं का उपयोग करने की प्रथा कुषाण राजाओं ने प्रारंभ की। कुषाण राजा कनिष्क के साम्राज्य का विस्तार हुआ। सम्राट कनिष्क। कनिष्क का साम्राज्य पश्चिम में काबुल से लेकर पूर्व में वाराणसी तक फैला था। कनिष्क में सोने और तांबे के सिक्के पाए गए हैं। कनिष्क के कालखंड में बौद्ध धर्म की चौथी परिषद कश्मीर में आयोजित हुई। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक शहर बसाया। श्रीनगर के समीप कामपुर नाम का गांव ही कनिष्कपुर होना चाहिए। कनिष्क के कालखंड में अश्वघोष नामक कवि हुआ था। उसने बुद्धचरित और वज्रसूची ग्रंथ लिखे। कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध वैद्य चरक था। कनिष्क का सोने का सिक्का आपको चित्र में दिख रहा है। यह सिक्का सम्राट कनिष्क ने ढाला था। इस सिक्के के दर्शनीय हिस्से पर मुख्य पक्ष यानी यूनानी लिपि में शाओ नानो शाओ कनिष्क किशानो लिखा हुआ है। इसका अर्थ राजाधिराज कनिष्क कुषाण है। सिक्के के पिछले हिस्से पर गौतम बुद्ध की प्रतिमा अंकित है और बगल में यूनानी लिपि में बौद्धतो अर्थात बुद्ध लिखा हुआ है। इस पाठ का बचा हुआ भाग हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।